तो कैपिटल वो अमाउंट होता है, ध्यान से सुनना, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। वो पैसा जिसे बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल बोलते हैं। तो हमने बताया यहां पे कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने पैसा, उसको बोलेंगे कैपिटल। अब यहां पे दो बातें समझने वाली है, कोई भी चीज ऐसी वैसी नहीं है, इसलिए लाइटली मत लेना। हर एक वर्ड, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए अच्छे से समझना। अब कैपिटल का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है, जैसे कैपिटल बढ़ेगी अगर कोई एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि इसने इस वाले बिजनेस को 10 लाख रुपए में खरीद लिया, है ना। अब 10 लाख रुपए में खरीदा, अब उसको लगा यार कि ये जो रामलाल स्टोर है ना, मान लो ये रामलाल स्टोर इसकी परचून की दुकान है लेकिन मेगा स्टोर है। अब इसको लगा यार कि परचून की दुकान तो है मेरी, लेकिन लोग मेरे को ऑलरेडी इनके यहाँ पे सामान आते हैं लेने, जैसे रिलायंस फ्रेश में जाते हो तो आज सिर्फ आपको कॉस्मेटिक के आइटम्स ही नहीं मिलते, है ना, आटा दाल चावल इवन सब्जियां बेचने लग गए ये लोग। तो इसको लगा यार क्यों ना सब्जी की वो भी लगा दी जाए, यहां पे लोग सब्जी भी लेने आएंगे, फ्रूट्स भी लेने आएंगे, तो इसने एक काउंटर टाइप वहां भी लगा दिया, उसके लिए 2 लाख रुपए और लगा दिए। 10 लाख लगाया, ये 2 लाख और लगा दिया, तो इसका मतलब एडिशनल कैपिटल हो गई एक तरीके से, तो कैपिटल बढ़ती है। दूसरा है अगर पैसा कमाया, अब 10 के माल को 12 रुपए में बेच दिया तो 2 रुपए का फायदा हुआ ना। फायदा हमेशा कैपिटल को बढ़ाती है, फायदा से हमेशा कैपिटल बढ़ता है। तो यहां पे एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और प्रॉफिट ऑन किया तो उससे कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल कम हो जाएगा अगर कोई पैसा निकाल लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। अब मान लो इसने लगाया भाई 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और लगाया, बाद में लगाया यार कि पैसा ज्यादा लगा रखा है, सर कोई पैसा कैसे निकाल सकता अपने बिजनेस से? अच्छा, मान लो आपकी परचून की दुकान है, पूरे दिन भर में सेल हुई 10,000 रुपए की, अब 10,000 रुपए का प्रॉफिट तोड़ना होगा, है 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे भाई वो जो बिस्किट नमकीन आटा दाल चावल जो बेचा पूरे दिन भर में, उसमें वो लागत नहीं थी क्या कोई? वो आटा फ्री फंड में आ गया था ऊपर आसमान से टपक के, है नहीं ना, वो कहीं से खरीदा होगा। अब मैं कहता हूं हो सकता है एक बिस्किट 8 रुपए वाला 10 रुपए में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन बाकी 8 रुपए की लागत भी तो है। अब मान लो किसी ने पूरे दिन भर में 10,000 का सामान बेचा, उसमें 8,000 लागत है और 2,000 रुपए प्रॉफिट है, उसने 8,000 रुपए निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल विड्रॉ करने से कैपिटल कम होती है। कोई लॉस हो गया भाई, कई एक बार क्या हुआ कि एक हमारे पास में शॉप है, उधर गया मैं, तो वो कुछ बाहर झांक रहे थे और बहुत हड़बड़ाए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? कहते कि वो अभी एक किसी ने 5 लीटर का तेल का डब्बा मांगा, मैंने उसको काउंटर पे ला के रखा, फिर उसने दूसरा सामान मांगा मुझसे, मैं जब तक अंदर गया तब तक वो गायब हो गया। अब क्या होगा वहां पे? लॉस ही तो हो गया, है ना। अब होता है ऐसे, अब भाई वो तो बंदा बिल्कुल ताक में होगा, पहले से सेट होगा कि ऐसा करना है मुझे, और उसको वो सामान मांगा होगा जो पक्का उसके दुकान में अंदर की तरफ रखी होगी, उसको पता होगा, जब तक हो गया तब तक गायब हो गया वो। अब सोचो, लॉस ही तो हो गया एक तरीके से। या मान लो चावल की बोरी है, अब उधर से चूहे लग गए उधर और उसको पता नहीं चला और चूहे खा गए बहुत सारा, तो लॉस हो गया एक तरीके से। इसी तरीके से कोई पैसा ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग मतलब निकालेंगे। अब ड्राइंग अगला वर्ड है, अभी समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका, लेकिन ड्राइंग एक तरीके का पैसा निकालना होता है। कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैपिटल विड्रॉ करना मतलब अपना लगाया हुआ पैसा निकाल लिया, और ड्राइंग मतलब अपने खर्चों के लिए पैसे निकालना। तो कैपिटल इंक्रीज होगी अगर एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। कैपिटल का कम होना लाजमी है, अगर कैपिटल विड्रॉ करेंगे लॉस होगा या फिर ड्राइंग होगी, ये याद होना चाहिए आपको। अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बात और है, ये डिस्कस करूंगा। पहली बात है कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा है उसमें से जो कर्जे देने हैं माइनस कर दो, जो बच गया वो कैपिटल है, तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। दूसरी बात यहां पे है
कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ऑनर्स इक्विटी। ऑनर मतलब मालिक का पैसा या नेटवर्थ या फिर इंटरनल लायबिलिटी, खुद की लायबिलिटी। बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में दिया है वो खुद का ही कर्जा है। और प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, उसका फंड, तो ये इन नामों से भी बोलते हैं, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटी या फिर क्या, प्रोप्राइटर्स फंड। तो ये वर्ड अगर कभी आ जाए तो घबराना नहीं, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ड्राइंग। जो अगला टर्म है वो है ड्राइंग। अब भाई ये भाई साहब जैसे ही दुकान पे जाने के लिए तैयार हुए तो इसकी वाइफ बोलती है, अजी सुनते हो राशन खत्म हो गया, आटा नहीं है घर में, छोटू के हाथ से आटा भिजवा देना दुकान से। अब इसकी परचून की दुकान है। अब कहती है कि आटा भिजवा देना और हाँ 500 रुपये भिजवा देना, सब्जियां नहीं है, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब मरता क्या ना करता, दुकान पे पहुंचते ही छोटू को बोला, छोटू इधर आ, ये आटे का बैग उठा घर पे छोड़ के आ, और हाँ इधर 500 रुपये ले, मैडम को दे देना। अब ये हुआ क्या, घर के खर्चे चलाने के लिए जब कोई बंदा पैसे या फिर सामान निकालता है अपने बिजनेस से तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग। तो विड्रॉवल ऑफ मनी या गुड्स, दो बातें हो सकती हैं, पैसा भी हो सकता है और सामान भी हो सकता है। अच्छा सामान मतलब क्या, जो पड़ोस की दुकान है वहां से सामान उठवाना उसको सामान बोलेंगे ना। मान लो इसकी परचून की दुकान नहीं होती है, इसकी गारमेंट्स की दुकान होती और इसकी वाइफ बोलती है, जी सुनते हो आटा भिजवा देना दुकान पे पहुंचते ही और 500 का नोट भिजवा देना। अब उसने पास वाली परचून की दुकान से एक बोरी आटा भिजवाया और 500 रुपये भिजवाया, तो ये गुड्स नहीं है, समझ गए, बेसिक सामान भिजवाया लेकिन पड़ोसी को पैसे तो देगा, आया ना, तो बोलेंगे बिजनेस से पैसे निकाला यहां पे, लेकिन खुद का ही काम है। अब सोचो ना किसी की परचून की दुकान होगी तो वो किसी पड़ोस की दुकान से आटा दाल चावल खरीदने जाएगा, किसी की स्टेशनरी की दुकान होगी तो पेन पेंसिल किसी पड़ोस की दुकान से खरीदने जाएगा, नहीं ना। तो यहां पे अगर कोई पैसा या गुड्स निकाला जाता है, कौन निकालता है, पड़ोसी, नो, कौन निकालता है, ऑनर। फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी बताया था पीछे, देखो ना यहां पे बोला था ना कैपिटल इसे घट जाती है ड्राइंग से, तो ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है। दूसरी बात, ड्राइंग आर ऑल्सो इंक्लूड एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ऑनर पेड बाय द बिजनेस। जैसे कि बिजनेस ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम, मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मतलब मालिक ने अपने LIC ले रखी है या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके लिए बिजनेस से पैसे निकाल के देता है। मान लो उसके यहाँ एक एजेंट आता है, कहता भाई साहब वो आपकी जो LIC की किस्त है ना ड्यू है जरा देना, गले से निकालता है 1000 रुपये और दे देता है उसको, ये ड्राइंग माना जाएगा। या इनकम टैक्स पे करता है तो वो भी ड्राइंग माना जाएगा। तो दो चीजें याद रखना, अगर ऑनर का इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है या फिर दूसरी बात इनकम टैक्स पे किया जाता है, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, ड्राइंग में। ये आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे। एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मन में ना बीच बीच में कई सारे सवाल आएंगे छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर, सर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। पेशेंस रखना, जो 40 अकाउंटिंग टर्म्स बोला है मैंने उसको बताने के बाद आपके मन में और कोई सवाल नहीं रहेगा, तो इसलिए पेशेंस रखना, पहले मुझे सारे बता लेने देना, उसके बाद लास्ट में आपसे पूछूंगा इनमें और कुछ पूछना है तो बता दो, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको, ओके। बट ये वाइडली यूज होते हैं जो अभी 40 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ड्राइंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग क्या चीज होती है ना। अगला वर्ड है हमारे पास, अगला जो टर्म है वो क्या है, अकाउंट। नाम ही पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं। किसी से पूछो क्या पढ़ रहे हो जी, अकाउंट पढ़ रहे हो। अकाउंट क्या होता है, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में बताया हमने अकाउंट क्या होता है, यहां पे आप समझो यहां पे अकाउंट का मतलब क्या है। तो अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, यहां पे एक वर्ड है समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। यहां पे एक वर्ड है रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कहां पे जी, एट वन प्लेस। जितने भी एक जैसे नेचर के आइटम हैं उसको
एक जगह दिखा देना टी शेप फॉर्मेट में, क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। अब भाई ये एक मान लो सब्जी बेचने वाला है, कभी देखा है आलू के साथ प्याज मिक्स कर देगा, वहीं पे बैगन भी डाल दिया, सब मिक्स करके लो भैया आप छांट लो, अपने आप छांटो, है मटर भी छांट लो। अब किसको मटर लेना होगा, बंदा तो पागल हो जाएगा, है सब कुछ मिक्स कर दिया, आलू भी, टमाटर भी, गाजर भी, प्याज भी, लो छांट लो अपने आप। ऐसा होता है क्या? क्या होता है? आलू एक साथ अलग रखे होते हैं, सारे के सारे टमाटर एक जगह रखे होते हैं, सारे प्याज एक जगह रखे होते हैं, ऐसा ही होता है ना, अलग अलग। तो सभी आइटम्स को अलग अलग करके एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रख देना, समराइज तरीके से, यहां पे टी शेप बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं अकाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया कि मान लो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी हैं उसको एक जगह दिखाना, क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट। अब वो कैसे, ये समझो। जैसे कैश है, इसमें दो साइड होती है, ये डेट पर्टिकुलर रुपीज, और इसका एक राइट हैंड साइड होता है डेट पर्टिकुलर रुपीज। 3 कॉलम इधर है और 3 कॉलम इधर है। ये जो साइड है इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो साइड है इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। और ये कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में क्या आएगा? सारे कैश के ट्रांजैक्शन, पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पे वैसे हमने बताया है कि लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज डेबिट, जिसको डीआर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डीआर से। और ऐसे ही राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट, इसको सीआर से डिनोट करते हैं।